सर क्या कहना चाहोगे आज जो ट्रेनिंग हो रही है इसके बारे में किस तरह से? जी, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आज रविवार के दिन और हमारे अध्यापकों को जो यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसको आप कवर करने के लिए आए हो। ये 8 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि NEP 2020 उसके अंदर बहुत बड़ा दायित्व है एक अध्यापक का। और अध्यापक उन बच्चों के लिए विशेषतः जो पहली से तीसरी तक कक्षा तक पढ़ाते हैं, जो फाउंडेशनल लेवल है। और क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बच्चे की पहली से तीसरी तक ही हो जाती है। तो ये हमारे ABRCs और DRPs हैं जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, और ये एक ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे हमारे टीचर्स के लिए जो अलग अलग जिला में जाकर के। तो 8 दिन में ये सीखेंगे कि किस विधा की किस विषय को अध्यापक को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, या कुछ विषय या कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है सीखने में। तो वो यहाँ पर सभी लगभग 150 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप के हमारे मेंबर्स हैं। वो यहाँ पर 8 दिन 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक हर रोज़, कोई शनिवार एतवार कुछ भी नहीं है, हर रोज़ यहाँ पर प्रशिक्षण है। ये पहला बैच है दूसरा फिर जी, कौन प्रथम बैच है, एक बैच और चलेगा ये। और इस तरह की ट्रेनिंग हमारे गुरुग्राम में, पंचकुला में भी हो रही है। तो हमारे यहाँ पर जींद से, पानीपत से, सोनीपत से, और यहाँ करनाल जिला के जो हमारे ABRCs और DRPs हैं, वो यहाँ भाग ले रहे हैं। उस स्कूलों में शिक्षा सर नीति में वैसे नई भी टीचर कम टेक्नोलॉजी हैं, और इसके बावजूद ये जो टीचर हैं एक दूसरे स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप? क्या है कि ये ABRCs और DRPs हैं, इनका काम है कि मेंटोरिंग करना, कि हमारा जो टीचर पढ़ा रहा है कक्षा में, जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व के लिए। और एक सरकार ने ऑनलाइन प्रारंभ किया है कि ऑनलाइन ही सरकार बैठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर बैठ करके देख सके कि कितने हमारे मेंटर्स ने ऑब्जर्व किया है क्लासरूम्स को, कितने बच्चों को मॉनिटर किया है, कितने बच्चों की स्पेशल जो कॉम्पिटेंसीज है उनको मॉनिटर किया है। तो ये विद्यालय में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ने वाला है, इससे बल्कि सहयोग होगा, तो हमारा सरल होगा एक कार्यक्रम। शिक्षा नीति में नई टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी नहीं है, शिक्षा नीति जो हमारी NEP 2020 है, उसमें मुख्य रूप से, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का एक स्वप्न है कि 2047 तक हमारा एक विकसित भारत हो। और विकसित भारत तभी होगा जब हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो एक अच्छी तरह से पढ़ी लिखी हो, और उसकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, केवल पढ़ाई पढ़ाई की नहीं हो, पूरी की समाज में किस तरह से उसको समन्वय स्थापित करना है, उसको भावनात्मक रूप से अपने देश के साथ जुड़ पाए, वो उसके अंदर भावना डेवलप करनी है। क्या नाम बहुत है सर सारे आपका? स्कूलों के अंदर एरिया में ऐसे भी स्कूल हैं जो कि ये तो मर्ज करने की बात आ रही है, या फिर उनके स्कूलों को बंद करने की बात आ रही है, तो उस तरह से कैसे देखेंगे? देखिए, जहाँ तक करनाल जिला का संबंध है, हमारे यहाँ पर कुछ स्कूल थे, 20 विद्यालय ऐसे थे जिसमें 20 से कम हमारी एनरोलमेंट थी। तो हमारे अध्यापकों के प्रयास से, हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रयास से 10 विद्यालय ऐसे हो गए हैं कि जिनमें संख्या ज़्यादा हो गई, 20 से अधिक हो गई, बढ़ोतरी हुई है। और बाकी विद्यालयों में भी ये प्रयासरत हैं हम कि वहाँ भी हमारी एनरोलमेंट बढ़े। सर पूरा और नाम? ऐसा नहीं है कि केवल 20 ही हैं, हमारे बहुत से ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर 500 से भी ज़्यादा हमारी एनरोलमेंट है। सर पूरा नाम आपका? मैं रोहतास वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हूँ करनाल में। अभी एजुकेशन विभाग ने एक कैंपेन शुरू किया था कि क्लासों के अंदर बच्चे पढ़ाने का, एडमिशन का एक